फिल्म की शुरुआत होती है आरती सक्सेना से, जो एक अमीर लेकिन बेहद सीधी साधी और भावुक विधवा है। उसके दो छोटे बच्चे हैं और वह अपने परिवार के साथ एक बड़े बंगले में रहती है। आरती दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी जिंदगी खुशियों से ज्यादा दुखों से भरी है। उसके चेहरे पर एक बड़ा सा निशान है, जिसकी वजह से लोग उसे खूबसूरत नहीं मानते। समाज उसे दया की नजर से देखता है और यही बात उसके आत्मविश्वास को कमजोर करती रहती है। उसके पति की मौत पहले ही हो चुकी है और अब उसके पिता ही उसका सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन आरती को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसके आसपास ही कुछ ऐसे लोग हैं जो उसकी दौलत पर नजर गड़ाए बैठे हैं। उसके पिता का भरोसेमंद कर्मचारी हीरालाल अंदर ही अंदर पूरी संपत्ति हथियाना चाहता है। वह बहुत चालाक और लालची इंसान है। वह अपने स्मार्ट और हैंडसम भांजे संजय को विदेश से बुलाता है। संजय दिखने में आकर्षक है, मीठे बातें करने वाला और बेहद शातिर आदमी है। असल में संजय पहले से ही आरती की ग्लैमरस दोस्त नंदिनी के साथ रिलेशनशिप में है। नंदिनी एक सफल मॉडल है जिसे पैसा, शोहरत और लग्जरी की जिंदगी बहुत पसंद है। संजय और नंदिनी मिलकर आरती की दौलत हथियाने की साजिश रचते हैं। संजय धीरे धीरे आरती की जिंदगी में जगह बनाता है। वह उसके बच्चों के साथ प्यार से पेश आता है, उसकी भावनाओं को समझने का नाटक करता है और हर समय उसका सहारा बनने की कोशिश करता है। सालों बाद पहली बार आरती को लगता है कि कोई इंसान उसे सच में समझता है और उससे प्यार करता है। धीरे धीरे आरती संजय पर पूरी तरह भरोसा करने लगती है। नंदिनी अपने प्यार का बलिदान देकर भी इस प्लान में साथ देती है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि बाद में सारी संपत्ति उनके हाथ में आ जाएगी। आखिरकार आरती और संजय की शादी हो जाती है। आरती को लगता है कि उसकी जिंदगी में आखिरकार खुशियां लौट आई है, लेकिन यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होती है। शादी के कुछ समय बाद संजय आरती को एक झील के पास घुमाने ले जाता है। वहां चारों तरफ मगरमच्छों से भरा खतरनाक इलाका होता है। नंदिनी भी वहीं मौजूद होती है। आरती पूरी तरह खुश और बेफिक्र होती है, क्योंकि उसे अपने पति पर पूरा भरोसा होता है। लेकिन अचानक संजय उसे धक्का देकर मगरमच्छों से भरे पानी में गिरा देता है। आरती चीखती है, मदद के लिए पुकारती है, मगर संजय और नंदिनी सिर्फ देखते रहते हैं। मगरमच्छ उस पर हमला करते हैं और यही सीन फिल्म का सबसे डरावना और यादगार हिस्सा बन जाता है। आरती बुरी तरह घायल हो जाती है और सबको लगता है कि वह मर चुकी है। संजय वापस लौटकर उसकी संपत्ति पर कब्जा करने की तैयारी शुरू कर देता है, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर होता है। आरती किसी तरह जिंदा बच जाती है। एक गांव का बुजुर्ग उसे बचाकर अपने घर ले जाता है। उसका चेहरा और शरीर बुरी तरह जख्मी हो चुके होते हैं। जब आरती आईने में खुद को देखती है तो वह टूट जाती है। उसे अपने पति के धोखे का दर्द शारीरिक दर्द से भी ज्यादा महसूस होता है। कुछ समय तक वह जीने की उम्मीद खो देती है, लेकिन फिर उसे अपने बच्चों की याद आती है। उसे एहसास होता है कि अगर वह हार गई तो बुराई जीत जाएगी, और उसी पल उसके अंदर बदले की आग जल उठती है। वह फैसला करती है कि वह अब कमजोर आरती बनकर नहीं रहेगी। अपने बचे हुए गहनों की मदद से वह प्लास्टिक सर्जरी करवाती है। महीनों के इलाज के बाद उसका पूरा चेहरा बदल जाता है और अब वह पहले से बिल्कुल अलग दिखाई देती है, खूबसूरत, आत्मविश्वासी और रहस्यमयी। और अब आरती ज्योति बन चुकी होती है। ज्योति के रूप में वह शहर लौटती है। उसका सिर्फ एक मकसद होता है, उन लोगों से बदला लेना जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखती है, जहां नंदिनी पहले से ही एक बड़ी स्टार होती है। एक मशहूर फोटोग्राफर जेडी ज्योति की खूबसूरती और आत्मविश्वास से प्रभावित होता है और उसे मॉडलिंग का मौका देता है। धीरे धीरे ज्योति पूरी इंडस्ट्री में मशहूर हो जाती है। हर जगह उसकी चर्चा होने लगती है। दूसरी तरफ नंदिनी का करियर गिरने लगता है। जिन लोगों की नजरें पहले नंदिनी पर रहती थी, अब वे सब ज्योति की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। नंदिनी अंदर ही अंदर जलने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि यह नई लड़की आखिर है कौन और उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है।
उधर संजय भी ज्योति की खूबसूरती के जाल में फंस जाता है। वह नंदिनी को नजरअंदाज कर ज्योति के करीब आने लगता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जिस औरत को वह पाने की कोशिश कर रहा है वही आरती है जिसे उसने मारने की कोशिश की थी। ज्योति बहुत चालाकी से संजय को अपने जाल में फंसाती है। वह उसके साथ प्यार का नाटक करती है ताकि वह मानसिक रूप से कमजोर पड़ जाए। इसी दौरान वह छुपकर अपने बच्चों से भी मिलती है और उसे पता चलता है कि संजय ने उसके बच्चों और नौकरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है और अब उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। धीरे धीरे जेडी को शक होने लगता है कि ज्योति अपने अतीत से जुड़ा कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही है और आखिरकार उसे सच्चाई पता चल जाती है कि ज्योति ही आरती है। लेकिन बाकी लोगों की तरह वह लालची नहीं होता। वह सच में आरती की मदद करना चाहता है। अब कहानी अपने अंतिम और सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। सबसे पहले आरती हीरालाल से बदला लेती है जिसने पूरी साजिश रची थी। फिर वह संजय और नंदिनी को उसी जगह बुलाती है जहां कभी उसे मगरमच्छों के बीच मरने के लिए छोड़ दिया गया था। वहीं पर वह अपनी असली पहचान सबके सामने खोलती है। संजय और नंदिनी यह सब सुनकर दंग रह जाते हैं। आरती उन्हें उनके धोखे, लालच और विश्वासघात की याद दिलाती है। नंदिनी को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। इसके बाद आरती और संजय के बीच जोरदार लड़ाई होती है। आखिर में संजय उसी मगरमच्छों वाले पानी के पास पहुंच जाता है जहां उसने कभी आरती को धक्का दिया था और अब मौत उसके सामने खड़ी होती है। संजय डरकर माफी मांगता है लेकिन आरती को अपने दर्द, अपने बच्चों और अपने टूटे हुए विश्वास की याद आती है। आखिरकार संजय मगरमच्छों के बीच गिर जाता है और उसी मौत का शिकार बनता है जो उसने आरती के लिए चुनी थी। इस तरह बुराई का अंत होता है और न्याय की जीत होती है। कहानी के अंत में आरती अपने बच्चों के साथ फिर से एक नई जिंदगी शुरू करती है। एक कमजोर और डरी हुई औरत से लेकर एक मजबूत और बदला लेने वाली महिला तक का उसका सफर इस कहानी को हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में शामिल कर देता है। जिस दर्द ने आरती को तोड़ दिया था, उसी दर्द ने उसे इतना मजबूत बना दिया कि आखिरकार सच और इंसाफ की जीत हुई। कुछ जख्म चेहरे पर होते हैं और कुछ आत्मा पर, लेकिन जब एक औरत उठ खड़ी होती है तो उसका बदला सिर्फ बदला नहीं, इतिहास बन जाता है। आपको आज की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।